कुंभ मेला था, प्रयागराज कुंभ अभी आने वाला है। तैयारियां हो रही हैं, संत समाज वहाँ एकत्रित हो रहा है। सब लोग गंगा स्नान के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए चले जा रहे थे। भगवान आशुतोष अवधरदानी शिव पार्वती जी के साथ उधर पहुँचे। पार्वती जी ने कहा कि सब लोग हर हर गंगे, जय माँ गंगे, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला आदि उद्घोष कर रहे हैं। गंगा का तो बड़ा प्रभाव है, गंगा नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाता है। क्या इन सब का कल्याण हो जाएगा? भगवान शंकर ने कहा इनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको गंगा पे विश्वास होगा। लोग केवल शब्दों से, जैसे हम सब कहते हैं ना कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, बच्चा बच्चा कह देगा कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, परंतु विश्वास नहीं है। हम रात्रि में एकांत में मसान के पास से निकलेंगे तो मन में भय होगा। अगर हमारे साथ कुत्ता है तो हमको भय नहीं होगा कि हमारे साथ है। कुत्ते का हमको विश्वास है कि हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है उसका हमको विश्वास नहीं है। हम कहने के लिए केवल कहते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा से कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है, परंतु ये केवल शब्दों में है। हमारे अंतःकरण में इस बात की स्वीकृति नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से कि देखो ये सब गंगा स्नान भी कर रहे हैं, गंगा गंगा पुकार भी रहे हैं, हर हर गंगे की ध्वनि कर रहे हैं, परंतु गंगा के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो इनमें नहीं है। कहा महाराज इतनी ठंडी, माघ महीने की ठंडी, और ये लोग स्नान करने आए हैं, अगर विश्वास नहीं होता तो यहाँ आते ही क्यों? ये इतना कष्ट उठा के, इतनी परेशानी उठा के आए हैं। कहा अच्छा तुमको अगर विश्वास नहीं है तो हम इसका प्रमाण तुमको देने की चेष्टा करते हैं। पूछ लो भोजन नहीं किया हो तो भोजन। श्री राम। भोले बाबा कहे पार्वती जी से कि आप एक अच्छी नवयुवती के रूप में, महिला के रूप में, नारी के रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ और मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। भगवान शंकर एक वृद्ध कुष्ठ रोगी के रूप में एक गड्ढे में बैठ गए। पार्वती जी से कहा कि कोई भी व्यक्ति आए तो उससे कहना कि इनको इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, मेरे पति हैं और ये गिर गए हैं इसमें, इससे निकलने में असमर्थ हैं। और जब व्यक्ति निकालने की चेष्टा करे तो उससे कह देना कि अगर तुम निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया हो तो इनको छूना, नहीं तो
ये बहुत उच्च कोटि के तपस्वी हैं, महान योगी राज हैं ये। इनका स्पर्श करने से तुम जल के खाक हो जाओगे। अब लोग गंगा स्नान करके आते, पार्वती जी कहती हैं कि भाई देखो हमारे पतिदेव जो हैं इस गड्ढे में गिर गए हैं। लोग सुनी अनसुनी करके चले जाते। कुछ मन चले लोग कहते हैं कि छोड़ इस बुढ़े को, कहाँ इसके पीछे इसके चक्कर में पड़ी हुई है। अनेक अनेक प्रकार की बातें, कोई निकालने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति निकालने को तैयार हुआ तो पार्वती जी ने कहा सावधान, इनका स्पर्श करने से पूर्व सोच लो, समझ लो। अगर तुम निष्पाप हो तो इनका स्पर्श करना, अन्यथा तुम जल के खाक हो जाओगे। ये योगेश्वर हैं, ये साधारण नहीं है। निष्पाप व्यक्ति ही इनका स्पर्श कर सकता है। वो व्यक्ति कहा किस चक्कर में पड़ गए, छोड़ो, अपना आगे बढ़ गया। अनेक व्यक्ति आए, कोई तो चेष्टा ही नहीं करता है, कोई ने चेष्टा की तो वो भी वहाँ से आगे बढ़ गया। एक संध्या होते होते एक गांव का किसान भाई सीधा सरल वहाँ पहुँचा और गंगा स्नान करके जा रहा था तो देखा, उसने स्वयं अपनी तरफ से प्रश्न किया, बहन ये कैसे, क्या हो गया? कहा कि मेरे पति हैं और ऐसे ऐसे गिर गए ये, आप मेरी सहायता करो, इनको बाहर निकाल दो। वो व्यक्ति निकालने के लिए तैयार हुआ। पार्वती जी ने वही बात कि देखो अगर निष्पाप हो तो अब इनका स्पर्श करना, अन्यथा चल के खाक हो जाओगे। उसने कहा मैंने गंगा स्नान किया है, परमात्मा का नाम सुमरन किया है, पाप मेरे पास रह कैसे सकता है? और उठा के निकला। भगवान शंकर तो साक्षात प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया। भगवान ने पार्वती जी को कहा कि देखा तुमने, ये लाखों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति को विश्वास है कि गंगा स्नान से हम निष्पाप हैं, हम राम नाम लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 12 नाम कहत जग जीव। एक बार जो भगवान का नाम ले लेता है हो तरन तारन नर तेव, वो स्वयं भी भवसागर से पार हो जाता है और दूसरे लोगों को भी पार करने में सक्षम हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।